अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह से पता है मुल्तान टेस्ट के बाद जो है जो जीत हुई है मुल्तान टेस्ट में, उसके बाद कौमी टीम का मोराल बुलंद हुआ है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। जो माहिरीन हैं क्रिकेट के, जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम लोग जो हैं खुश भी हैं, लेकिन अभी भी जो है बाज़ लोगों को कुछ चीज़ें हैं कौमी टीम के बारे में जिनका उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ जो है एक मैच से बराबर हो चुकी है और तमाम पाकिस्तानी और सब लोग यही उम्मीद रखते हैं कि रावलपिंडी का टेस्ट जो है वो जीत कर ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान अपने नाम करे। और अब जो है मुल्तान टेस्ट में जो कारकर्दगी दिखाई है कौमी टीम ने उसके बारे में, और पिंडी टेस्ट में यही टीम बरकरार रहनी चाहिए या फिर कोई इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजा आफ्ताब, जो कि ना कि ख़ुद क्रिकेटर हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनमें जो है नुमाइंदगी कर चुके हैं भरपूर तरीके से। और अब जहाँ पर हम मौजूद हैं ये क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ बच्चों को NR क्रिकेट एकेडमी, तो इसके चीफ़ जो है पैटर्न भी हैं और यहाँ पर पूरे छोटे बच्चे जो है क्रिकेट सीखने आते हैं, तो ये एकेडमी भी चला रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे इन्हें जो है जो मुल्तान टेस्ट है उसकी जीत पर कितनी खुशी हुई और जो तब्दीलियाँ की गई उस पर ये क्या कहेंगे और पिंडी टेस्ट के बारे में ये क्या कहते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे जनाब? ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बताएं पहले तो मुल्तान टेस्ट के बारे में बताएं, तब्दीली बड़ी तब्दीली, बहुत तब्दीली। देखें, मतलब PCB जाग गया है। देखें, हमारे मुल्कों में जो ये अपने इंडिया हो गई, पाकिस्तान होगी, श्रीलंका, हमारी स्ट्रेंथ है स्पिन। ठीक है, मुझे इतना हैरान था कि हम पिछले 7-8 साल से स्पिन स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं जा रहे थे। हम जा रहे थे टोटल फास्ट बॉलर्स पे जा रहे थे। भाई देखें, इंडिया को कितनी तनकीद होती रही मगर इंडिया ने कभी अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी है। उसने हमेशा स्पिन विकेटें बनाकर मैचेस जीते और चैम्पियनशिप की जितनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप टेस्ट होती है उसका वो फाइनल खेलते थे। उसकी वजह क्या थी वो? अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा चलता है। ये निज़ाम शुरू से आ रहा है, जब से मैंने क्रिकेट देखी है। हमारे यहाँ जो काम उल्टा होगा वो हमने करना है। वो हमारी पता नहीं खून में शामिल हो चुका है या पता नहीं हमारे लोग हम अपने स्ट्रेंथ पे नहीं रहते हैं। आप देखें, हम अपने स्ट्रेंथ पे आए, देखें हम मैच जीत के। दुबई में आप देख लें, जब दुबई में हम टेस्ट खेलते थे तो दुबई में हमने स्पिन से मैचेस जीते। तो हम स्पिन क्यों नहीं बनाए यार? क्योंकि हमारे स्पिनर नहीं ख़त्म हो गए या क्या हो गया? अब देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रेंथ की, मुल्तान टेस्ट जीत गए। अब पिंडी में मैं इनको आपको पाकिस्तान को जो करते डरते हैं उनसे यही कहता हूँ कि प्लीज़ स्पिन विकेटें बनाएं, क्योंकि हमारे बैट्समैन भी स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं बानिस्बत फास्ट बॉलर्स के। आप एक बांग्लादेश की सीरीज़ जो बिल्कुल नकम्मी सीरीज़, तो उस पर आप वाइट वॉश हो गए। आप बस पे अपने स्ट्रेंथ पे जाते हैं, अपने या तो तेज़ विकेटें बनानी तो तेज़ बनाएं। हम लोग बना देते हैं स्पोर्टिंग विकेटें जो सिर्फ हल्के बैट्समैनों को वो सपोर्ट करती हैं। उसमें फिर हमारे लड़के फंस गए, आकर मैच हार गए हम लोग। बांग्लादेश जैसी टीम से मैच हार गए। यही तो मैं कह रहा था, मतलब समझो वो कहते हैं ना, पहले भी बोल चुका हूँ ये जुमला काफ़ी, खुदा करके कुफर टूटा। मतलब हार के हम तो जो है ना हार जैसे माइंड में समा गई थी। 2-3 साल पहले हम किस स्ट्रेंथ हमारी क्या थी? यानी वर्ल्ड कप की टीम ऑस्ट्रेलिया को हम पकड़ रहे थे, हम क्या कहते हैं न्यूजीलैंड को पकड़ रहे थे, हम क्या कहते हैं बड़ी बड़ी टीमों को पकड़ा हुआ। इस दफ़ा हम आयरलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। अब अमेरिका से टाई पे मैच आ रहे हैं ना हम लोग वर्ल्ड कप का। कल उसने पता नहीं नेपाल ने टाई पे मैच उससे मैच जीता है अमेरिका से। अब हिसाब लगा, मतलब नेपाल वाली टीम होगी। हम लोग क्वालिफाइंग से भी गलत नीचे आ गए ना, क्वालिफाइंग किया, हम हार गए ना। नेपाल तो जीत गया, हम हार गए ना। तरीका देखें हम। अच्छा, अब क्या कहते हैं ये तब्दीलियाँ जो हुई हैं, कामरान गुलाम को चलो पहले भी उसको ज़रूरत है, उसको लेके आए हैं, बाबर आजम को बिठाया गया है, और फिर बॉलर भी बड़े हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, कोई छोटे नहीं है। मतलब इतनी बड़ी, बहुत बड़ी तब्दीली है ये क्या कहते हैं PCB का मतलब ज़रूरतमंदाना फ़ैसला है ये। देखें, ज़रूरतमंदाना फ़ैसला कौन करा रहा है? ये पहले क्यों नहीं हो रही थी ये चीज़ें? हम अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ भी ये भी है, हम किसी बड़े प्लेयर को ना बिठाते हुए शर्म महसूस करते हैं। क्यों भाई? अगर वो फॉर्म नहीं लगी हुई तो उसको 1-2 मैच बाहर बिठा दें ताकि अगला मैच वो खेल कर अपना मोराल बुलंद करे और फिर टीम में आ जाए। कोई उसको रोक थोड़ी रहा है। मगर हमारे यहाँ आप देख लें, पिछले 7-8 साल से एक ही टीम चली जा रही थी। T20 भी वही टीम खेल रही थी, टेस्ट भी वही टीम खेल रही थी, वनडे भी वही टीम खेल रही थी। वाह, हमारे पास लेग स्पिनर भी कोई नहीं है, हमारे पास ऑफ स्पिनर भी कोई नहीं है, हम कुछ बना ही नहीं रहे प्लेयर।
हमारा इस तरह तो नहीं है कि हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है। अभी भी तो कामरान गुलाम को डोमेस्टिक से है ना, डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जी। और देखें मज़े की बात देखें, क्या कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ वो स्क्वाड में था, जब इंग्लैंड है ये स्क्वाड से बाहर हो गया। यार ये कौन से ये कौन इनके जो थिंक टैंक है, कौन लोग हैं यार ये लोग। अच्छा चलें ठीक है, ये तो हो गया, तब्दीली की बात हो गई। अब जो है रावलपिंडी टेस्ट जो होगा तो उसमें सीरीज़ ज़ाहिर है 1-1 से बराबर है। सबकी ख्वाहिश है, मतलब आपकी भी होगी किरण, कि ये वो टेस्ट जो है ना पाकिस्तान जीते ताकि सीरीज़ भी मतलब अपने नाम करे। तो ये जो कम्बिनेशन है इसमें किसी की तब्दीली की ज़रूरत है आपके ख्याल में, या यही चलना चाहिए? नहीं, कम्बिनेशन तो ये बिल्कुल ठीक है। एक बैट्समैन कोई यंग लड़का लाना चाहिए इनको, जैसे हुरारा को उन्होंने साथ रखा हुआ है, हुरारा को लाए ना, क्यों नहीं ला रहे, लाए। देखें हमने तब्दीलियाँ करेंगे तो हमें तब्दीलियाँ आएंगी, हम तब्दीलियाँ नहीं करेंगे तो हमें तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। हमको ये जी बाबर आजम जी, हम क्या शाहीन शाह अफरीदी नहीं, वो प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नो इसमें कोई डाउट नहीं। मगर बाज़ दफ़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी तो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, ठीक है। अब ये लोग नया एक शोश आया हुआ है जी, वो कोहली को नहीं निकालते, वो कोहली भाई क्यों नहीं, ये क्या बात है, कोहली को नहीं निकालते, वो फॉर्म वापस आ गई भाई। वो इंडिया, हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपने मुल्क को देखना है, हमारे अपने मुल्क की क्रिकेट देखनी है, अपने बाबर को हमने निकालना ही नहीं है। ये तो कोई नहीं हो सकता ना यार। बस आप जो डिज़र्विंग लड़के उनको खिलाएं, हुरैरा डिज़र्विंग है खिलाएं, कामरान गुलाम डिज़र्विंग था, उसने देखो उसको आपने डेब्यू कराया और उसने शो कर दिया। तो मतलब किसकी तब्दीली होनी चाहिए, मतलब टीम में से कोई अगर लेके भी आते हैं, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ मैं। प्लेइंग 11 में मेरे को तो फिर वही वाला मतलब कप्तान बनाया हुआ उसको, जिसकी तब्दीली होनी चाहिए शान मसूद का। शान मसूद का तब्दील होना चाहिए। देखिए ना, मतलब ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, टॉप ऑर्डर्स वही तो कर रहा है ना। आप देखें अब्दुल्ला शफीक पिछले मैच में 100 किया हुआ है, इसमें खिला दिया, इसमें दोनों इनिंग्स में रन नहीं किए, उसने पिछली सीरीज़ में भी रन नहीं किए थे। अब किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी हमारे मुल्क में बहुत है कि जिसको जो लाइक है तो वो तो फिर हर चीज़ में लाइक है, वो बेचा को परफॉर्म करे या ना करे, बस ये चीज़ हुरैरा को होना चाहिए टीम में, मेरे हिसाब से हुरैरा को टीम में होना चाहिए। चलें जी, उस बात मतलब एक तब्दीली होनी चाहिए। हाँ, एक तब्दीली जो है, और भी जो है क्या नाम है, सबकी ख्वाहिश यही है कि जो रावलपिंडी का टेस्ट है पाकिस्तान टीम जीते, और क्योंकि ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान जीते, और उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, कुछ तब्दीली और होनी चाहिए। कौन? एक मतलब अब जाहिद महमूद से परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक फास्ट बॉलर आना चाहिए, जिस तरह मीर हमज़ा है, मीर हमज़ा वो देखें, वो डिजर्विंग है, उसने परफॉर्मेंस भी दी है, और वो उसके साथ वही सीन हो रहा है कि आज अगर आपने 3 आउट कर दिया अगले मैच में आप बाहर, ये तो नहीं, उसको कंटिन्यू खिलाएं तो सही है। ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आया था, आपने देखा उसको मैच में उसको नहीं खिलाया, बांग्लादेश पहला टेस्ट नहीं खिलाया था, दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ उसको आपने खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। मतलब आप कब तक इस तरह की ज़्यादतियाँ करते रहेंगे? ठीक है जी, बिल्कुल, जो भी तब्दीली करना पड़े, जिसको बिठाना पड़े बिठाया जाए, और या फिर इस कम्बिनेशन को बरकरार रखा जाए। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं, फैंस हैं, पाकिस्तान टीम के लवर्स हैं, उनकी दिली ख्वाहिश यही है कि रावलपिंडी टेस्ट जो है पाकिस्तान जीते, ताकि कामयाबी का ये तसलसल जो है बरकरार रहे। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।